रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर कंटेंट मंथ 3 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप का आज लेक्चर 6 है, जिसमें हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक टू माइक्रो टेक्निकल। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो टेक्निकल क्या होते हैं? ये वो सीक्रेट है या वो चीज़ें हैं जो उस वक़्त माइकल ने अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बताई थी कि इन चीज़ों को लर्न करने में मैंने काफ़ी वक्त लगा दिया था और काफ़ी टाइम लगा मुझे इन चीज़ों को देखने में और इसको फाउंड करने में, फिर उनको ऑब्ज़र्व करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। यहाँ पे वो बताता है कि किस तरीके से डी एक्स वाई इनके डॉलर्स के साथ आपने बाकी जो पेयर्स हैं उनको देखना है। सिंपल जो हमने पिछले पेयर में एस एम टी देखी थी वही चीज़ यहाँ पर वो बता रहा है। यहाँ पर वो डी एक्स वाई के साथ देख रहा है ट्रेजियर बॉन्ड। अब ट्रेजियर बॉन्ड क्या है? यहाँ पे पीछे जो हमारे पास डी एक्स वाई का डेटा है वो तकरीबन 10 ईयर का है, एंड ये जो हमारे पास दूसरा है ये तकरीबन 6 ईयर का डेटा है ट्रेजियर बॉन्ड का। आई थिंक ऊपर वाला 30 ईयर का और नीचे वाला 10 ईयर का, सॉरी ऊपर वाला 30 ईयर का है और नीचे वाला हमारे पास 10 ईयर का डेटा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधा सीधा हमारे पास वही एस एम टी वाला सीन है। अब डी एक्स वाई, अब ट्रेजियर बॉन्ड क्या है? अब ये जो बॉन्ड है ये तमाम वो बैंक्स या वो तमाम पेयर्स जो डी एक्स वाई के को रिलेट हैं या क्रॉस रिलेट यानी कि इनवर्स इनवर्स रिलेट जो हैं, जैसे कि डी एक्स वाई के साथ चलता है ए यू डी, एन जेड डी, सी ए डी, और फिर उसके बाद बाकी जो पेयर्स हैं जे पी वाई, सी एच एफ, जितने भी हमारे पास पेयर्स हैं उनका डी एक्स वाई के साथ ओवरऑल जो उसका डेटा है या जो ओवरऑल उसका एक चार्ट है किस तरीके से वो वर्क करेगा, तो ट्रेजर बॉन्ड में हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं कि ओवरऑल क्या आउटलुक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसने बार चार्ट एक वेबसाइट ओपन की है और यहाँ पर 6 मंथ का डेटा और 6 मंथ का डेटा इसने इस तरीके से 6 मंथ के चार्ट पे जो है डेटा के देख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने हमारे पास ट्रेजर जो बॉन्ड है, ठीक है, ट्रेजर बॉन्ड में मार्केट ने क्या किया है कि ऊपर की तरफ विक एंड स्वीप किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक तरफ को स्वीप किया यानी कि ये वाले को स्वीप किया, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको स्वीप नहीं कर सके। तो ये ओवरऑल एक आउटलुक दे रहा है ट्रेजर बॉन्ड का। क्या कर रहा है? ओवरऑल एक आउटलुक दे रहा है, एक एस एम टी टाइप जिस तरीके से हमने वहाँ पर क्रिएट की, यहाँ पर वो ये बता रहा है। फिर इसी तरीके से पीछे से अगर हम इस चार्ट को देखें तो उसी तरीके से आ रहा है डाउन की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस रो को देखो यहाँ पर ट्रेजर बॉन्ड में, और फिर इस रो को देखो, खुद क्लियर हो जाएगा, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को देख लो और फिर यहाँ पर आके इस चीज़ को देख लो। मार्केट डाउन आई, ठीक है, स्टिल डाउन आई, अपने आप को मतलब जो अपनी एक डेटा था उस चीज़ को मार्केट ने आगे की तरफ कवर किया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट डाउन और डाउन ही रही। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है USDX मतलब डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने ये चार्ट देखा था कि मार्केट ने एक विक क्रिएट की और यहाँ पर डाउन आया अच्छा खासा, और अपने ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन दी, और ये जो हमारे पास एक कैंडल थी, ये डेली की कैंडल थी, ये तकरीबन हमारे पास हुआ था इलेक्शन में, ये सीन हमारे पास हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब डॉलर इंडेक्स के साथ अगर हम USD-CHF को देखें तो USD-CHF ने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, अपने 2 मंथ्स का उसने जो लो था वो उसने स्वीप किया। हम तो वैसे ही कहते हैं कि अगर प्रीवियस मंथ का लो आपके पास स्वीप हो तो मार्केट एक दफ़ा ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन इसने 2 मंथ्स का और अपने ओल्ड हाइज जो हैं, लोज जो हैं वो उठाए और ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल मीन थ्रेशोल्ड से मार्केट उठी। फिर हमारे पास आ जाता है USD कैड, कैनेडियन डॉलर। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने माइनर सा यहाँ पर हमारे पास लो उठाए। ठीक है, इक्वल लो बना लिया, लो उठा लिया और यहाँ से मार्केट बाय की तरफ जा रही है। सीधा सीधा हमारे पास मंथ का पावर ऑफ डेली का पावर ऑफ 3 भी नज़र आ रहा है कि मंथ में किस तरीके से, अब ये एक मंथ मंथ के वर्टिकल लाइन है, एक एक मंथ है जो सेपरेट किया हुआ है इसने, और उस तरीके से मार्केट आगे की तरफ जा रही है। फिर हमारे पास आ जाता है यूरो USD। अब यूरो USD जो है हमारे पास बिल्कुल इनवर्स है। उसने क्या किया, जैसे ही ऊपर आया यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी जो ओल्ड हाइज थे उसको कवर किया एंड देन डाउन। ये उसी की बात हो रही है जो इलेक्शन में हमारे पास एक हुआ था, वो सीन यहाँ पर चल रहा है। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है GBP USD। GBP USD में भी सेम वही सीन हुआ,
यहाँ पर मार्केट ऊपर गई और हाईज उठाए और वहाँ से डाउन और डाउनवर्ड आती रही सीधी मार्केट। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है यूएसडी जेपीवाई यानी कि जापानीज येन। जापानीज येन भी क्या करता है कि मार्केट अपने प्रीवियस मंथ के ऑर्डर ब्लॉक कह लो या एफयूजी कह लो, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है और बाय की तरफ जा रहा है। ये भी सीधा सीधा हमारे पास मंथ का पावर ऑफ 3 बन रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट आई है ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है डेली का और वहीं से मार्केट उठ रही है। फिर मंथ के पावर ऑफ 3 के मुताबिक मार्केट यहाँ से फिर बाय जा रही है। तो इस तरीके से यूएसडी जेपीवाई में इसका रिएक्शन आया। फिर उसके बाद अगर हम एनजेडी को देखें तो एनजेडी को भी अगर देखें तो एनजेडी ने अपने प्रीवियस हाईज उठाए हैं, ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन की तरफ आई है। यहाँ पर हमारे पास टोटल शो क्लियर हुआ है और यहाँ पर प्रॉपर जो है मार्केट ने जो ओल्ड हाइस थे उसके पास वो उठा के अपने ऑर्डर ब्लॉक या एफयूजी से यहाँ पर रिजेक्शन लिया और डाउन की तरफ एनजेडी भी जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इसने वर्क किया। अगर हम एयूडी यूएसडी को देखें तो एयूडी यूएसडी में भी सेम वही सीन हुआ है कि उसने ओल्ड हाइज उठाए, यहाँ पर अपने ओबी से मार्केट डाउन, क्योंकि उसके पास पीछे और कुछ बचा नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ये ट्रेजर जो टी नोट्स ट्रेजर बॉन्ड्स जो थे उसका डेली का चार्ट है और 10 ईयर का डेटा है। और ये हमारे पास दूसरा ट्रेजर बॉन्ड है, उसके उसका डेटा हम देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें इन चीज़ों को तो सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी अकर है, ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ठीक है, ये अकर है और यहाँ पे भी ये अकर है। तो वही चीज़ें हमें सेम टू सेम यही चीज़ें हमें कहाँ पे मिल रही थी, ये हमें बाकी के जो उसके पेयर्स थे, जैसे ट्रेजर बॉन्ड में हमें कौन से पेयर मिल रहे थे, जो यूरो था, एनजेडी था, एयूडी था, क्या चीज़ें थी उसमें, यही चीज़ें थी, ठीक है। डीएक्सवाई में इसके ऑपोजिट था। फिर इसके बाद अगर हम देखें ये तो सीधा सीधा डॉलर इंडेक्स और ये तकरीबन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को कवर किया और इसमें मेरे ख्याल से कुछ ख़ास नहीं था, बस यही था कि थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर था, इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। अब ये मैक्रो है, ये बड़े-बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, ये उनके लिए। अब हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो हमारे छोटे-छोटे पेयर्स हैं, जिसके ऊपर हम जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो हम पेयर्स को ट्रेड करते हैं, उनके मुताबिक हम उस इसके मुताबिक हम उनके ऊपर अपनी एक डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं। माइकल कहता है कि मैंने 6 महीने पहले ही इनको बता दिया था, मैंने अपने टेलीग्राम पे बता दिया था, ये उस वक़्त की बात कर रहा है कि ये सीन होगा और वही चीज़ हुई, जो कि इसने इधर यहाँ पे एनालिसिस किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जो है मूव करती है मैक्रो टेक्निकल से माइक्रो टेक्निकल। अब मैक्रो पे आपने देख लिया, माइक्रो किस तरीके से जाओगे आप, जब डेली चार्ट पे गए तो डेली चार्ट के मुताबिक आपने उन चीज़ों का एनालिसिस किया, आप वीकली पे साथ साथ रिफाइन करते गए तो आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन मिल गई। तो ये चीज़ होती है मैक्रो टू माइक्रो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।